नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो यह कहानी ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ये दुनिया दो प्रकार के लोगों से बनी है। पहले वो जिन्हें अपने समय का तनिक भी ध्यान नहीं, और दूसरे वो लोग जो समय समय का एक एक पल भरपूर उपयोग करते हैं। जिस प्रकार आप अपना समय अलग अलग जगहों पर दे रहे होंगे, जैसे अपनी नौकरी धंधों, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपके जीवन में हैं, उन सबको अवश्य ही आप अपना कीमती समय देते होंगे। पर चाहे हम कितना भी अपने समय को बांट लें, कितना भी हर जगह समय दे रहे हों, लेकिन हमारे जीवन में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिसे हम वह समय नहीं दे पाते जो हमें उसे देना चाहिए। फिर चाहे हम अपना समय पूरी तरह बर्बाद ही क्यों न करते हों, लेकिन उस एक व्यक्ति के लिए हम अपना समय निकाल नहीं पाते। उस व्यक्ति की तरफ हमारा ध्यान तक कभी नहीं जाता, लेकिन वह एक व्यक्ति पूरे जीवन भर यही सोचता है कि आज नहीं तो कल हम अपना समय उसे अवश्य देंगे। यदि इस बात का अर्थ समझा जाए तो जिसे हमें अपने जीवन का समय देना चाहिए उसे नहीं देते हैं। हमारा ध्यान उस व्यक्ति पर तब जाता है जब हमारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, तब उस व्यक्ति की याद आती है। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी बताने जा रहे हैं। इसके अंदर आपके जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक महान राजा रहता था। वह राजा बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था, जिसने दुनिया के बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया था और जश्न मनाया जा रहा था। अलग अलग राज्यों से भी कई राजा आए हुए थे। राज दरबार में राजा और प्रजाओं से भरा हुआ था। तभी एक राजा ने उस पराक्रमी राजा से एक सवाल किया कि हे राजन, आपने इतने कम समय में ये जो सफलताएं हासिल की हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? वह पराक्रमी राजा राज दरबार में आए हुए सभी राजाओं और राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहता है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसे पाने का एक सही समय होता है और उसे पहचानना भी होता है, और ठीक उसी समय आपको कर्म भी करना होता है। इसलिए अपने जीवन में सभी को महत्व और समय दो। समय और कर्म हम सभी के जीवन के दो पहलू हैं। जिसने समय को पहचान लिया और समय के साथ कर्म करता है तो वह फल उसे निश्चय ही मिलेगा जिसकी वह कामना करता है। फिर चाहे परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन वह आपसे लक्ष्य को जरूर मिलाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। राजा का यह जवाब सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हुए, लेकिन उस राज दरबार में एक बूढ़ा सन्यासी भी था। वह राजा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी वहां उपस्थित अन्य लोगों ने राजा से कहा कि ये बूढ़ा सन्यासी आपका अपमान कर रहा है, इसलिए आप आदेश दें और इसे मृत्युदंड दिया जाए। राजा यह सब सुन रहा था और इस बड़े बूढ़े सन्यासी को ध्यान से देख रहा था। राजा ने उस बूढ़े सन्यासी से कहा कि महाराज, लगता है आपको हमारी बात अच्छे से समझ नहीं आई।
इसलिए आप जोर जोर से हंस रहे थे। यह सुनकर बूढ़ा सन्यासी एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा और उसे देख राज दरबार में उपस्थित अन्य लोग भी हंसने लगे। यह देख राजा को क्रोध आने लगा और बूढ़े सन्यासी से कहता है कि क्या आपका हमारी बातें सही नहीं लगी। तभी बूढ़ा सन्यासी बोलता है कि हे राजन, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। सही समय पर सही कर्म करना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है और समय और कर्म के बंधन को जो समझ जाता है वही आगे चलकर सफल होता है। लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि आखिर मैं आपने जो कहा कि आपके समय पर सभी का हक है और आप सभी को समय देते हैं और सबका ख्याल रखते हैं, ये गलत है। इस पर राजा कहता है कि मैं तो सभी को समय देता हूँ। तो सन्यासी कहता है कि एक ऐसा बेचारा भी है जिसे आप समय नहीं देते और उसे ही आपके समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपने आज तक उसके लिए कोई कर्म नहीं किया है, ना ही उसे कोई समय दिया है, इसलिए वह आपको कभी नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर राजा को और भी क्रोध आ गया। राजा बूढ़े सन्यासी से कहता है कि आप मुझे बताएं कि वह कौन है, मैं उसे अवश्य ही समय दूंगा और उसे जानने की कोशिश भी करूंगा। इस पर वह बूढ़ा सन्यासी हंसने लगा और कहता है कि हे राजन, मेरा काम था आगाह करना और मैंने कर दिया, और अब आप खुद ही उसे खोज लीजिए, मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक आप पता कीजिए कि वह कौन है जिसे आपने कभी समय नहीं दिया। इतना कहकर वह बूढ़ा सन्यासी राज दरबार से हंसता हुआ चला गया और राजा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कौन है जो मेरे करीब है और मैंने उसे अपना समय नहीं दिया। राजा अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि जाओ पता करो कि वह कौन है जिसे हमने अपना समय नहीं दिया। अधिकारियों ने राजा की बात मानी और खोजबीन शुरू किया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए और राजा बहुत चिंतित हो गया कि आखिर वो कौन है जिसे हमने अपना समय नहीं दिया। कई दिन बीत जाने के बाद राजा खुद उस बूढ़े सन्यासी को खोजने निकल जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर वह कौन है जिसे हमने अपना समय नहीं दिया। कई दिन भटकने के बाद राजा को पता चला कि वह बूढ़ा सन्यासी पास ही के नगर में प्रवचन देने आ रहा है और राजा भी उस प्रवचन में शामिल होने पहुंच जाता है। भीड़ बहुत होती है। उस भीड़ में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं और राजा को प्रवचन की कुछ भी बातें सुनाई नहीं दे रही थी और यह देख वह सन्यासी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा। लेकिन उस भीड़ में जो लोग सबसे आगे थे उन लोगों को उस सन्यासी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जो पीछे थे उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आगे बैठे लोगों ने सन्यासी को रोकते हैं कि महाराज, आप हमें बिना कुछ कहे कहाँ जा रहे हैं, आप रुक जाइए। तो बूढ़ा सन्यासी रुक जाता है और कहता है कि अगर आप लोग इस कदर आपस में बातें करते रहे तो मैं क्या, भगवान भी यहाँ आकर बिना कुछ कहे चले जाएंगे और तुम लोग उन्हें कभी नहीं सुन पाओगे। यह बात सुनकर वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं और सन्यासी की बात सुनने लगते हैं। तभी वह सन्यासी एकदम चुप हो गया और आगे उसने कुछ नहीं कहा। तभी कुछ देर बाद उस भीड़ से एक व्यक्ति कहता है कि महाराज, आप चुप क्यों हैं, बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। तभी सन्यासी कहता है कि
बोलो मत, केवल ध्यान से सुनो। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति उठ कर बोलता है कि महाराज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तभी सन्यासी बोलता है कि अरे मूर्ख, तू चुप से बैठ कर सुन ही नहीं रहा तो कैसे सुनाई देगा? इसलिए चुपचाप बैठ जा और ध्यान से सुनने का प्रयास करो। थोड़ी देर बाद राजा क्रोधित होकर खड़ा हुआ और कहता है कि महाराज, आप कुछ बोलते ही नहीं तो हम कैसे सुने? तब बूढ़ा सन्यासी हंस पड़ा और राजा को जंगल की ओर एक तालाब के पास ले गया और कहता है कि जिसे तुम खोज रहे हो वह उसी तालाब में मिलेगा। राजा तालाब के किनारे जाता है और कहता है कि हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब सन्यासी कहता है कि नहीं राजन, ध्यान से देखो। राजा फिर देखता है और सन्यासी पूछता है कि राजन, क्या दिखाई दे रहा है? तब राजा कहता है कि इसमें मेरी ही परछाई के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इस पर सन्यासी कहता है कि आखिरकार तुम्हारा करीबी तुम्हें मिल ही गया। यही तो है जिसके लिए तुमने ना तो समय दिया और ना ही कोई कर्म किया है, और यही वह व्यक्ति है जिसे तुम्हारे समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। राजा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि महाराज सही कह रहे हैं, मैंने सभी के लिए समय दिया, घर परिवार प्रजा, यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी बराबर समय दिया, लेकिन खुद के लिए नहीं। लेकिन हे महाराज, हम अपने आप को कैसे सुन सकते हैं? बूढ़ा सन्यासी हंस पड़ा और कहा, चुप करो, मौन हो जाओ, शांत रहो, आंखें बंद करो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, तभी तुम अपने आप को सुन सकोगे और खुद को समय दे पाओगे और बुरे कर्म से बच पाओगे। यह सुनकर सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझको मुझसे मिलाया है। और एक बार फिर बूढ़ा सन्यासी हंसने लगा और कहता है कि तुम तो गंभीर हो गए। ये जीवन हंसने, हंसाने और खुशियाँ बांटने के लिए ही हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो, खुद को जानो और अपने लिए समय दो और कर्म करो, आगे बढ़ो। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इस कदर ही है। हम बेवजह फालतू में उलझे रहते हैं, फिजूल की बातें करते हैं। इन सब से अच्छा है कि आप खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें कि आपके मन में क्या चल रहा है और उसे पहचानें। बुरे से बुरे समय में भी आप उससे बाहर आ सकते हैं। जब आप मौन होकर कभी अपनी आप की बातों को सुनेंगे और हर दुखों के पहाड़ से बाहर आ सकते हैं और परेशानी का हल निकाल सकते हैं, और यह शक्ति मौन से ही आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।